नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां एक महिला द्वारा अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। पीड़िता शाहमुना ने बताया कि उसके पति और ससुराल वालों ने अधिक दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करते रहते हैं, साथ ही उसके साथ मारपीट भी करते हैं। हद तो तब हो गई जब उसे उसके छोटे छोटे बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया गया। जबकि पीड़ित महिला के अनुसार 3 अप्रैल 2026 को आरोपी, उसका पति और उसके ससुराल के लोग उसके घर यानी कि पीड़ित महिला मायके पहुंचे और उसके सामने 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। साथ ही अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी एक बच्ची को छीनकर अपने साथ लेकर चले गए हैं। इस मामले में थाना कुंवरगांव जनपद बदायूं में फ संख्या 0054/2026 दिनांक 23 अप्रैल 2026 को दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय गुहार लगाई है और अपनी 2 वर्षीय मासूम बेटी को दिलाने की मांग की है। महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति सहित ससुराल के लोग दहेज की मांग करते रहते थे एवं मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के साथ मारपीट भी करते रहते थे। पीड़ित महिला ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम उनकी मांग आखिर कहां से पूरी करें। बुजुर्ग पिता घर पर रहते हैं, कई बार घर से भी निकाला है पर समझा बुझा कर ससुराल भेज दिया जाता था, पर इस बार उन लोगों ने घर पर आकर तलाक दे दी। वही पीड़ित महिला के पिता का कहना है कि इन लोगों ने इनकी बेटी को बहुत परेशान किया है, दहेज की मांग करते रहते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर मांग नहीं पूरी कर रहे हैं तो अपनी जमीन में हिस्सा दे, हिस्सा नहीं दे सकते तो पैसे दे। पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से मेरी बेटी के साथ हुआ है, इस तरह से और किसी की बेटी के साथ ना हो, इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ शासन प्रशासन से ससुराल पक्ष के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग भी की है। जबकि उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के 2 बच्चे, जिनमें से एक बच्ची को ससुराल वालों को अपने साथ ले जाने का दावा किया है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आप लोग इसी गांव से? हाँ, इसी गांव से हैं, मोहल्ले के हैं। अच्छा, मोहल्ले के हैं। हाँ। क्या हुआ था मैटर? इनमें झगड़ा हुआ था, गाड़ी भर के वाहन लेके आया था, 6-7 लोग आए थे इसके साथ में। जब इनके घर पे कोई था ना, सिर्फ लड़की गए हुए थे दोनों लोग, ये कहीं मेहमानी में गए थे। अच्छा। हाँ, तभी झगड़ा हुआ। इन लोगों ने गाली गुप्तारी को मारपीट वही 3 तलाक से देके लड़की को लेके वो भाग गया। हम सब लोग इकट्ठे हुए, जब तक वाहन से था भाग चुका था। हाँ, गाड़ी से निकल गए, चले गए। समझाने की कोशिश, इतना मौका ही नहीं मिला, वो भाग गया। जब तक गाड़ी में बैठाल के सब लोगों को दिलवाए का कहना है कि हमने उनको 4 व्हीलर भी दी और भी दहेज दिया है, बहुत कुछ दिया था, उसके बावजूद भी आपको प्रताड़ित करता है। किस वजह? दहेज की वजह से। और फिर उनकी बहन बोलती है और ज्यादा दहेज मांग रहे हैं जी, और उनकी बहन कहती है कि इसको तलाक दे, अगर ये दहेज नहीं ला रही है तो इसको तलाक दे और यहाँ से निकाल, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। और वो खुद ही 2 जगह से तलाक लिए हुई बैठी है और 2-3 महीनों की करा भी चुकी है। भाभियों को घर से निकाल देती है और मेरी बेटी भी छीन के ये लोग ले गए। वहाँ से मैं एक तारीख को वहाँ पे गई तो उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, निकाल दिया। फिर यहाँ पे 3 तारीख को आए और मुझे गाली वगैरह दी और फिर बेटी छीनी और 3 तलाक दी। चले गए। 2 बच्चे। अच्छा। एक ये 3 महीने का और वो 2 वर्ष की है। अच्छा। माहिरा। आपसे और कोई मांग रखने की? ये दहेज की रखते हैं। दहेज की रखते हैं जी। जमीन जायदाद कुछ मांगने की कोशिश की? जी, ये कहते हैं वरना अपने बाप से क्या है, मुझे अपनी जमीन में से हिस्सा दे। जमीन में से हिस्सा मांग रहे हैं जी, अगर पैसा नहीं लाएगी तो हिस्सा दिलाओ। तो आपने क्या के खिलाफ कुछ रिपोर्ट कराई है, क्या किया? जी, रिपोर्ट कराई है थाना कुंवरगांव में। अच्छा। जी। क्या कहना चाहती हैं आप आखिर में? जी, मैं योगी जी से निवेदन करती हूँ, मेरे लिए योगी जी से निवेदन करती हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं। इनायतगंज बजरिया साजन पैलेस
उसके सामने रहने वाले हैं ये लोग। कुंदन है, ग्राम दुगरैया बिरहामपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बेटी का विवाह आसिफ रोड़ी टोला बरेली इनायतगंज बजरिया साजन पैलेस के सामने है मकान उसका। मैंने वहाँ निकाह किया था इसका। उसको सब दाम दहेज काफ़ी दिया था अपनी हैसियत के बामुकाबले। 4 पहिए वाहन भी सब कुछ दिया था। और देने के बाद में मेरी लड़की को पीड़ित करता था और कहता था ये गाड़ी बेच के मैं दूसरी गाड़ी लूँगा, इस गाड़ी पैसा लेके आओ, नहीं तो मारता था, निकालता था। 2-2 महीने रुक जाती थी लड़की को, फिर बुला के भेज देते थे, पहुंचा देते थे हम। और वो मारता पीटता था उसको और निकालता था। 1 अप्रैल के लिए उसने मेरी लड़की को मारा पीटा और घर से निकाल दिया जैसे तैसे। वो यहाँ आई, आने के बाद में 3 अप्रैल के लिए उसने 2026 मारपीट की, गाली गलौज दी, 3 तलाक दे के, और माहिरा नाम की बेटी जो है 2 साल की उसको छीन के ले गया। उसके भाई आकिल, आदिल और बहन तरन्नुम, अंजुम और बहनोई हामिर, वो आसिफ रजा, सनाब हामिर रजा, मोहनपुर टिरिया का रहने वाला। ये लोग पीड़ित करते हैं अक्सर लड़की के लिए, और ज़मीन में मांगता है कि नहीं तो ज़मीन दिलवा अपने बाप से। 3 साल हो गए आपकी बेटी की शादी को, 3 आपने समझाने की कोशिश नहीं की इतने दिन में? गांव के लोग भी गए वहाँ, समझाने की कोशिश की। जिम्मेदार किस्म के जिला पंचायत सदस्य हैं आजम भाई वगैरह, वो भी गए। हाँ, समझाया, वहाँ गए, समझाया बुझाया। पिछली साल भी आया, उसने मारपीट की यहाँ पर लड़की को। फिर 112 को हमने कॉल किया, भाग गया ये। फिर गांव वालों ने 112 से ही फैसला करा के छुटवा दिया। फिर अभी जो 3 अप्रैल को आया तो 112 को फ़ोन करने को कहा, तभी गाड़ी लेके और लड़की को लेके भाग गए। मेरा योगी जी से ये अनुरोध है, प्रार्थना है कि न्याय मिलना चाहिए मुझे, जो आगे के लिए किसी और बेटी को तलाक ना दिलवाएं। उसकी बहन अक्सर तलाक दिलवाने की बात करती है और तलाक दिलवा चुकी है। वो भी 2 जगह से अपने आप को तलाक दे के और घर पे बैठी हुई है, और भाभियों को घर में नहीं रुकने दे रही। 2 भाई उसके किराए पे रहते हैं, अपनी बीवियों को लेके चले गए। एक भाई की दूसरी शादी हुई थी, उसको भी कहा निकाल दो, जिसका आमिर नाम है। अब दूसरी शादी उसने कर ली है तो वो अपने किराए पे आदिल आमिर किराए पे रहना है। आकिल और आदिल और आसिफ ये घर में ही रहना है। 1-1.5 साल पहले उसने माँ का मृत्यु हो गई, माँ से अपने नाम मकान करा लिया। जब से ही पीड़ित ज़्यादा करती है और परेशान करती है। और अक्सर कानूनी कार्रवाई कुछ की है क्या? हमने वहाँ थाने वहाँ इनने फ़ोन किया था, हमारी बेटी ने जब मारा पीटा निकाला 112 को, अब से 3 महीने 4 महीने पहले, तब उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब जो है मैंने थाना कुमरगांव में कार्रवाई की है और रिपोर्ट दर्ज करा दी है 3 तलाक और दहेज प्रथा की। मैं ये चाहता हूँ कि कठिन से कठिन कार्रवाई हो, और मेरा प्रशासन शासन से और सरकार से ये अनुरोध है योगी जी से कि इन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कार्रवाई इन पे हो।